हेलो पेशेंट्स, आज बात करते हैं एडिनोमायोसिस के बारे में, जिसकी थोड़ी सी डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में अपनी की थी। और इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए लेट्स टॉक अबाउट एडिनोमायोसिस टुडे। एडिनोमायोसिस एक ऐसी बीमारी है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जिसके अंदर जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं, यानी कि जो कह सकते हैं कि यूट्रस की जो झिल्ली होती है अंदर के साइड कैविटी के अंदर, वो झिल्ली आपको अंदर मसल मास यानी कि यूट्रस के अंदर मास के अंदर मिलेगी। सो एवरी टाइम जब भी पीरियड्स होते हैं, जब वो जो झिल्ली है वो झड़ती है या निकलती है यूट्रस से बाहर, उन मास के अंदर, उस मसल्स के अंदर भी वो झिल्ली जो है निकलना चाहती है, बट देयर इज नो स्पेस। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो कंजेशन होता है, जो वैस्कुलैरिटी होती है, वो अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है, एंड बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से ज्यादातर दर्द होता है, कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया हम उसको कहते हैं। अब डिस्कशन लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी चीज है जो हार्मोन से मैनेज की जा सकती है, विच इज ट्रू, लेकिन हम लोगों ने इस पे ज़्यादा बात नहीं करी थी कि यही चीज़ अगर पेशेंट के अंदर तब है जब वो जिसके बच्चे नहीं हैं, तब उसका क्या प्रोग्नोसिस है, उसका क्या फ्यूचर है। सो मेरे ओपीडी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एडिनोमायोसिस डायग्नोज हो चुका है थ्रू, स्पेशली अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये डायग्नोज होता है। कंफर्म आप करना चाहो तो एमआरआई के थ्रू कर सकते हैं, बट इसका कोई शॉर्ट बायोप्सी वगैरह उस तरह का केस नहीं होता until unless आप यूट्रस को निकलवाते हो फाइनली, जिसके बारे में भी हमने पिछली बार डिस्कस किया था। अब वो पेशेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम शुरू से है, यानी कि वो पेशेंट्स जो भी फर्टाइल नहीं है, मतलब जिनके बच्चे नहीं हैं, इफ दे हैव दिस प्रॉब्लम, तो उनकी प्रोग्नोसिस क्या है, यानी कि उनको कितने आसानी से या मुश्किल से बच्चा ठहरेगा, इफ एट ऑल। सो द आंसर इज कि एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत कंजीनियल नहीं है फॉर किड्स। इसका मतलब ये है कि इसमें बच्चे होने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है, क्योंकि यूट्रस जो बहुत ही रिसेप्टिव नहीं है फॉर द कंसीव्ड जाइगोट और कंसीव्ड ब्लास्टोसिस्ट, और उस वजह से इम्प्लांटेशन के अंदर, यानी कि उसको चिपकने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेमन की तरह से समझें या बोलें तो इसको हम हॉस्टाइल यूट्रस बोल सकते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा इम्प्लांटेशन यानी कि प्रेगनेंसी को चिपकने में मुश्किल आ सकती है। इसके लिए मैं आप लोगों से यही एक निवेदन कर सकती हूँ कि आप लोग जो भी आपकी नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशली वो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो आपको इनफर्टिलिटी के बारे में थोड़ा सा और जिनको मालूमात हो, जो ऐसे सेंटर में काम कर चुके हों जहाँ पर इस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, सो उन लोगों से जाकर आप इसमें परामर्श करें। और अगर आपको एडिनोमायोसिस का नाम कहीं वो मेंशन करते हैं, तो आपको एक पहले से ही थोड़ी सी जानकारी हो इसके रिगार्डिंग में कि आपको आगे दिक्कतें आ सकती हैं, एंड फ्रैंकली उनसे आप पूछिए कि मैम, हम लोग का कितना इसमें स्कोप है नेचुरल कंसीव करने का, और शुड वी गो इन फॉर फर्दर मैनेजमेंट। अब जब मैं फर्दर मैनेजमेंट कहती हूँ तो उसके अंदर IUI भी आता है, उसके अंदर IVF भी आता है। ऑब्वियसली दोनों में बहुत फ़र्क है, कंसेप्शन रेट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि IVF से 100% गारंटी है, बट डेफिनेटली एज फार एज IUI इज कंसर्न, उससे बहुत अच्छी सक्सेस रेट IVF की है। सो वक्त रहते आप लोगों को डिसीजन ले लेना चाहिए। मे बी 3 साइकिल्स और सो आप IUI की ट्राई करके उसके बाद यू कैन गो फॉर IVF, अगर बाकी सारे पैरामीटर्स आपके ठीक आते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। सो एडिनोमायोसिस के बारे में आज के इस सेगमेंट के माध्यम से मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि एडिनोमायोसिस जो है बहुत ही कंजीनियल चीज़ नहीं है टू गेट प्रेग्नेंट। जैसे PCOS है, बहुत हम उसको ख़राब नहीं मानते हैं, इसको सिर्फ फर्टिलिटी का एक डिसऑर्डर है, ओवुलेशन का इनफैक्ट एक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से फर्टाइल होने में प्रॉब्लम आ रही है, फर्टिलिटी में होने में प्रॉब्लम आ रही है। बट एज फार एज योर एडिनोमायोसिस कंसर्न, थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर, और इसलिए टाइम रहते हुए सही परामर्श और सही डिसीजन लेना आपके लिए अनिवार्य है, बिकॉज ऑफ विच यू कैन सी फॉर अ मोर हेल्दी फ्यूचर। क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रेगनेंसी तो नहीं प्लान करते हैं हम लोग, एटलीस्ट 2 प्रेगनेंसीज प्लान करते हैं, तो वक्त रहते वो दोनों सही टाइम पर हो जाए। सो आज के सेगमेंट से मैं आपको यही एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ।